Hello, my dear students. I am Mohsin. Today we start some integrals which is related on exercise 7.1 of class 12th. आज हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स जो कि इंटीग्रेशन का बेस है उनको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। अब देखिए आपके पास बोर्ड पे लिखा हुआ, सबसे पहले मैं बता दूं आपको, ये टॉपिक जो है वो इंटीग्रेशन का है, जो पार्ट है इनडेफिनेट इंटीग्रल का। इनडेफिनेट का मीन्स होता है जिसका हमें इंटीग्रेशन क्लियर नहीं है कि 100% वैल्यू कितनी आएगी, और उसमें भी आपको बताने जा रहा हूं सम एलिमेंट्री स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स। कुछ जो हमारे एलिमेंट्री इंटीग्रल्स हैं, कुछ फिक्स फॉर्मूलेज हैं जिनका इंटीग्रेशन से ही उसकी स्टार्टिंग होती है। जैसे कुछ फॉर्मूलेज हमारे पास है क्योंकि हमारी इंटीग्रेशन की वहां से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो फॉर्मूला आता है वो है इंटीग्रेशन x टू दी पावर n dx। देखिए मैंने आपको बताया कि हम ये करने जा रहे हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल। जब भी इनडेफिनेट की बात करते हैं तो आप ये देखिएगा कि इंटीग्रेशन में लिमिट शो नहीं होगी। तो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला जो है इंटीग्रेशन का वो है इंटीग्रेशन x टू दी पावर n dx इज इक्वल टू x टू दी पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस c। यहां पे देखिए जब भी हमने इंटीग्रेशन किया है x टू दी पावर n dx का, तो हमारा जो इंटीग्रेशन आ जाता है वो x टू दी पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस c। अब अगर इसी को मैं आपसे बताऊं कि इसका अगर हम डेरिवेटिव करते थे तो डेरिवेटिव कितना आता था? डेरिवेटिव मींस डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन अगर आप इसका करके देखोगे तो d ओवर dx ऑफ x टू दी पावर n इज इक्वल टू, डिफरेंशिएशन में पावर आप देख रहे हो n x टू दी पावर n माइनस 1। अब यहां पे एक चीज देख रहे हो आप, इंटीग्रेशन जो आ रहा है वो एक पावर इंक्रीज होके आ रहा है और उतना ही क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। जबकि डिफरेंशिएशन में क्या देख रहे हो आप? डिफरेंशिएशन में पावर प्रोडक्ट में आ रही है और एक पावर क्या हो रही है? कम हो रही है। डिफरेंशिएशन में पावर हमारी कम हो जाती है, इंटीग्रेशन में बढ़ जाती है। अब इस फॉर्मूले का आपको यूज करना कैसे है उसको समझ लीजिए। यूज करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रहा हूं। सपोज करिए हमें इंटीग्रेशन करना है x टू दी पावर 19 dx। यहां पे आप देखोगे जो n है वो हमारा 19 की तरह रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पे x टू दी पावर 19 प्लस 1 ओवर 19 प्लस 1। अब एक चीज बताइए, जब भी हमारा कौन सा इंटीग्रेशन है? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट की जब भी बात करोगे आप तो आपको एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा। तो कांस्टेंट हमने क्या लगाया? c। आफ्टर दैट इसकी वैल्यू कितनी हो गई? x टू दी पावर 20 ओवर 20 एंड प्लस c। इज दैट क्लियर? अब आपने यहां पे देखा होगा कि जितनी पावर है उतना ही हमारा क्या आ रहा है? डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो जब भी आपके पास इस टाइप का पावर हो तो आपको इसको फर्स्ट फॉर्मूला इंटीग्रेशन का है इंटीग्रेशन x टू दी पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस c का इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि यहां पर आपको एग्जाम्पल के तौर पे सॉल्व किया है। अब एक चीज और समझ लीजिए, अगर आपके पास ऐसा लिखा हुआ है इंटीग्रेशन 1 ओवर x dx, अगर आपके पास माइंड में आप लोग सोच रहे होगे कि सर बता रहे हैं तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं x टू दी पावर माइनस 1 dx। सर इस्तेमाल करके अगर आप करते हो तो x टू दी पावर माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 और प्लस c,
ये चीज कभी भी इस्तेमाल मत करिएगा, इसको ऐसे लेके आप इंटीग्रेशन नहीं करेंगे। इसका सेपरेट फॉर्मूला है, उसकी हेल्प से आप इसे इस्तेमाल करेंगे। इसमें इस चीज को यूज नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट फॉर्मूला देख रहे हैं, फॉर्मूला नंबर 2। सेकंड है हमारे पास, जब भी हमारे पास अभी जो डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस, सेम वही चीज देखिएगा, इंटीग्रेशन 1/x dx। जब इंटीग्रेशन 1/x dx का इंटीग्रेशन किया जाता है तो वो आता है log mod x प्लस c। यहां ध्यान रखिएगा, जब भी इंटीग्रेशन किया जाएगा 1/x dx। अब कह रही एक चीज सोच लीजिएगा यहां पर, जब भी 1/x 1/t इस टाइप का होगा तभी आप फॉर्मूला log x प्लस c का यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है थर्ड वन, इंटीग्रेशन c dx। c मींस कांस्टेंट। जब भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करोगे तो उसके साथ x आ जाएगा, cx प्लस, अब यहां पे कोई कांस्टेंट दूसरा ऐड कर देंगे हम d। अब यही पार्ट अगर हम डिफरेंशिएशन में इसको चेक करते हैं तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन में कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। ये चीज ध्यान रखिएगा, डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का 0 होता है और इंटीग्रेशन जो होता है वो हमारा क्या हो जाता है? x आ जाता है उसके साथ। ओके, सेकंड आता है हमारे पास नेक्स्ट फोर्थ, इंटीग्रेशन e टू दी पावर x dx। जब भी एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन किया जाता है, दैट इज e टू दी पावर x, तो वहां पर हमारा इंटीग्रेशन e टू दी पावर x ही रहेगा, चेंज नहीं होता है। e की पावर x का डिफरेंशिएशन करें आप या इंटीग्रेशन करें, वैल्यू सेम आती है। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है बेटा सभी को? ओके, नेक्स्ट है फिफ्थ फॉर्मूला, इंटीग्रेशन a टू दी पावर x dx, विच इज फिफ्थ फॉर्मूला। ये हमारे पास a टू दी पावर x log a प्लस c, फिफ्थ फॉर्मूला था। a इंटीग्रेशन a टू दी पावर x dx। ये हमारे 5 जो है बेसिक फॉर्मूलाज हैं। फ्यू हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन sin x dx इज इक्वल टू माइनस cos x प्लस c। 7th is integration cos x dx, that is sin x plus c. Next, integration sec square x dx is equals to tan x plus c. 9th, integration cosec square x dx, cosec square x dx is equals to minus cot x plus c. Next, integration sec x tan x dx is equals to sec x plus c. And next, cosec x cot x dx is equals to minus cosec x plus c. ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो इंटीग्रेशन का बेस है। यहां से ही आपका इंटीग्रेशन आगे स्टार्ट होगा। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको आगे कराते हैं। देखिए, अब हम देखने जा रहे हैं एक क्वेश्चन, देखिएगा जो 1 बाय 1 आपको सारे फॉर्मूलेस के एक एक साथ करते चले जाएंगे और हर एक फॉर्मूले का यूज कैसे करना है आपको उसको आइडेंटिफाई करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंटीग्रेशन टू एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स dx
सबसे पहले जब भी हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इस इंटीग्रेशन को आप बेटा कुछ लेट कर दीजिएगा। तो आप लिखेंगे लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टू एक्स स्क्वायर प्लस ई टू दी पावर एक्स dx। अभी हमने यूज किया, अब इसको क्या कर लीजिएगा, एक दो पार्ट का ये एडिशन है तो इसको अलग अलग शिफ्ट कर लीजिएगा। इंटीग्रेशन टू एक्स स्क्वायर dx। जब आपको सही से प्रैक्टिस में आ जाए तो आप इजीली एक बार में कर सकते हैं। फर्स्ट जब तक आपको प्रैक्टिस नहीं है तो थोड़ा सा सिंपल एक अलग अलग करके सॉल्व कर लीजिएगा। इंटीग्रेशन e टू दी पावर x इंटीग्रेशन e की पावर x dx। कांस्टेंट है, कांस्टेंट से हमें कोई मतलब नहीं होता, इसको आप बाहर ले लें। तो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन e टू दी पावर x। अभी देखिएगा, अभी हमने एक फॉर्मूले लिखे थे, दो फॉर्मूले किए थे, वो यहां देखिए इंटीग्रेशन x टू दी पावर n dx। तो इसका किया था x की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 और प्लस c किया था। सेकंड e टू दी पावर x dx का इंटीग्रेशन किया था e टू दी पावर x प्लस c आया था। ये हमारे क्या है फॉर्मूले। अब इसको देखो यहाँ पे पावर कितनी है 2 है, तो सेम इसका x टू दी पावर n dx का फॉर्मूला इस्तेमाल कर लीजिए। तो I इज इक्वल टू 2 x टू दी पावर 2 प्लस 1 ओवर 2 प्लस 1 प्लस e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, e टू दी पावर x रहेगी और अब प्लस एक कांस्टेंट लगाएंगे। अब एक चीज आप समझ लीजिए, आप सोच रहे होंगे सर ने एक इंटीग्रेशन तो यहां लगाया कांस्टेंट सॉरी और एक कांस्टेंट यहां लगा दिया, इट मींस यहां पे दो कांस्टेंट आने चाहिए। ऐसा नहीं है, कांस्टेंट आपका एक ही लगाया जाएगा इंटीग्रेशन करने के बाद। इसको सॉल्व कर दिए, 2x टू दी पावर 3 ओवर 3 प्लस e टू दी पावर x प्लस c। ये हमारा इंटीग्रेशन निकल के आ गया। ऐसे ही बेटा क्लियर हुआ। देखो इसे, अगर कहीं आपको डाउट हो रहा है तो बताइए, अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, सपोज करिए आपको इंटीग्रेशन लिखना है, सॉल्व करना है। एक थोड़ा सा दे रहा हूं, एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर dx। अब आप देख रहे होंगे यहां पर प्रोडक्ट चल रहा है, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है। जब भी आपको इस टाइप के इंटीग्रेशन को सॉल्व करना हो तो इनकी अंदर आप पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर आप इनकी मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 ओवर एक्स स्क्वायर एंड dx। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट कर दीजिए। ओके, समझ में आ रहा है बेटा? ओके, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। इतना क्लियर हुआ। अब यहां पे देखो, सेम यहां पे फॉर्मूला बन रहा है एक्स स्क्वायर dx। इसको पहले सेपरेट कर लीजिए अलग अलग। अगर इसे आप सेपरेट कर रहे हो तो एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन 1 dx हो गया। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन 1 dx। दैट इज I इज इक्वल टू, अब यहां पे देखो सेम फॉर्मूला यूज हो रहा है आपके पास, तो क्या करेंगे x टू दी पावर 2 प्लस 1 ओवर 2 प्लस 1 माइनस, वहां पे क्या है 1 इज अ कांस्टेंट। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है x, कांस्टेंट के साथ आपको x लगाना पड़ेगा। तो 1 इंटू एक्स, अब इंटीग्रेशन हो गया है तो आपको कोई नया कांस्टेंट ऐड करना होगा, दैट इज c। सॉल्व कर दीजिए इसको, x टू दी पावर 3 ओवर 3 माइनस x प्लस c, विच इज अ करेक्ट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज दिस। देखो आपके पास लिखा हो इंटीग्रेशन x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर और dx। अभी तक आपने किसी भी डिवाइडेशन का फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, तो ये जो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है इसको सबके साथ पार्शियली अलग अलग डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड करके आपके पास क्या आता है, तो हमारे पास इंटीग्रेशन, और इसको लेट कर लीजिए i के इक्वल फर्स्टली।
लेट आई इज इक्वल टू एक्स क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट लगा लीजिए, प्लस 5 एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओवर एक्स स्क्वायर एंड dx। देखिए काट दीजिए, अगर यहां पे पावर कैंसिल करते हो तो 1 रह गया, ये पूरा कट हो गया, ये ऊपर ले जाओगे तो इंटीग्रेशन यहां बचा x प्लस 5 माइनस 4 और x टू दी पावर माइनस 2 कर दीजिए, ऊपर ले आइए और dx आगे सेपरेट कर दीजिए, x dx प्लस इंटीग्रेशन 5 dx माइनस 4 इंटीग्रेशन x टू दी पावर माइनस 1 dx। अब यहां पे एक चीज देख लीजिए, x का इंटीग्रेशन सेम, जब भी x का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 ओवर 1 प्लस 1 प्लस 5 कांस्टेंट के साथ क्या आ जाता है वेरिएबल x आ जाएगा, दैट इज 5x माइनस 4। अब यहां पे पावर n है, दैट इज माइनस 2 है, तो x टू दी पावर माइनस 2 प्लस 1 एंड माइनस 2 प्लस 1 प्लस c, एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस 5x माइनस 4 एक्स टू दी पावर माइनस 1 ओवर माइनस 1 एंड प्लस c। अब आप देख रहे हैं यहां पर ये माइनस, इसके साथ ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और x की पावर जो माइनस में है ये हमारी नीचे आ जाएगी, दैट इज जो i हमारा निकल के आ रहा है। इतना क्लियर हुआ? अगर कहीं डाउट हो तो बताइएगा। i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस 5x माइनस माइनस प्लस 4, पावर माइनस में है इसको नीचे ले आइए, x एंड प्लस c विच इज एग्जैक्ट आंसर। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। अब हम इसके साथ क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 4, ये जितने भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.1 से लिए गए हैं। लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड माइनस 1 ओवर x माइनस 1 dx। इज दैट क्लियर एवरीवन? ओके, देखिए i इज इक्वल टू, देखिए ये हमारे पास अभी मैंने बताया आपको कि हमें या तो सेपरेट कर डिवाइड कर दीजिए, अगर सेपरेट डिवाइड नहीं कर रहे हैं तो यहां आप देख रहे हो कुछ फैक्टर्स आ रहे हैं, कॉमन ले सकते हैं हम। ओके, अगर हम कॉमन ले रहे हैं तो एक्स स्क्वायर आपका कॉमन आया, यहां पे हुआ x माइनस 1 प्लस 1 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 1 ओवरऑल x माइनस 1 dx कॉमन ले लीजिए ऊपर से, x माइनस 1 कॉमन आएगा एंड सेकंड में एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवरऑल x माइनस 1 dx। देख रहे हैं x माइनस 1 नीचे है, x माइनस 1 न्यूमरेटर में है, दोनों को कट कर दीजिए। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अभी आपने किया एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, हर बार करते हुए चले आ रहे हो, एक्स स्क्वायर का, x का, 1 का। अब यहां पे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हमारा कौन सा है, इंटीग्रेशन x टू दी पावर n dx इज इक्वल टू, पावर एक ऐड करेंगे x टू दी पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 n प्लस c, लगाइए यहां पर पावर 2 प्लस 1 ओवर 2 प्लस 1 और प्लस 1 इज अ कांस्टेंट, दैट इज 1x एंड प्लस c। करेक्ट आंसर हुआ हमारा x टू दी पावर 3 ओवर 3 प्लस x प्लस c
विच इज करेक्ट आंसर। सी एवरीवन, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन रूट एक्स 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx। अब यहां पे फिर देख रहे हो, अभी तक हम क्या कर रहे थे, डिवाइड वाले पार्ट देख रहे थे, अब क्या आ गया, कुछ मल्टीप्लाई वाले आ गए। तो सेम आपको जैसे वो करना था वैसे ही यहां सॉल्व करेंगे। इसको पहले रूट एक्स है, रूट एक्स मींस पावर हाफ, तो पहले इसको हाफ पावर में कन्वर्ट कर लीजिए। 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 एंड dx। आफ्टर दैट अंदर मल्टीप्लाई करिए इसको, अब एक एक करके, पहले इसके साथ, फिर इसके साथ और फिर इसके साथ। तो 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई x टू दी पावर हाफ प्लस 2x इंटू x टू दी पावर हाफ प्लस 3 इंटू x टू दी पावर हाफ dx। इंटीग्रेशन 3 ऐड करिए, 2 प्लस हाफ 2x टू दी पावर 1 प्लस हाफ प्लस 3x टू दी पावर हाफ dx। इंटीग्रेशन 3 x टू दी पावर 5/2 प्लस 2 x टू दी पावर 3/2 प्लस 3 x टू दी पावर हाफ। अब इनका इंटीग्रेशन कर दीजिए। 3x टू दी पावर 5/2 प्लस 1 ओवर 5/2 प्लस 1 प्लस 2 x टू दी पावर 3/2 प्लस 1 3/2 प्लस 1 प्लस 3 x टू दी पावर हाफ प्लस 1 एंड हाफ प्लस 1 एंड लास्ट प्लस c। सिंप्लीफाई कर लीजिए यहां तक। एनी डाउट? अगर बेटे कोई डाउट है अभी पूछो। ओके ओके, चलिए आगे चलते हैं। i इज इक्वल टू, एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे हम। 1 लेट कर लीजिए इनके नीचे और फिर एलसीएम लेके आप सॉल्व कर दीजिए। दैट इज 3 इंटू 2 ओवर 7, 2 ऊपर आ जाएगा और नीचे 7 हो जाएगा, और एंड x टू दी पावर 7/2। जो पावर आपकी मल्टीप्लाई में आएगा उसका जस्ट अपोजिट पावर आ जाती है। सेम इसको देखो, 2 इंटू 2 ओवर, ऐड करोगे 5 x टू दी पावर 5/2। Here 3 x टू दी पावर 3/2 ओवर 3/2 एंड प्लस c। सिंप्लीफाई कर दीजिए और आंसर 6/7 x टू दी पावर 7/2 प्लस 4 ओवर 5 x टू दी पावर 5/2 प्लस 3 से 3 आप कट कर दीजिए, 2 x टू दी पावर 3/2 प्लस c। अब आप देख रहे हैं ये आपके पास जो आ गया ये आंसर आ गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। ऑल क्वेश्चन बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 7.1। ध्यान रखिएगा जितने भी क्वेश्चन आपके ये कराए जा रहे हैं वो सारे के सारे 7.1 एक्सरसाइज पर बेस्ड हैं। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, बहुत अच्छे हैं, सारे के सारे बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं इजीली, और आपको इजीली इन्हें सॉल्व कर सकते हो सिंपली फॉर्मूलाज का यूज करके। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 से लिया गया है। देखिए, I इंटीग्रेशन 2x माइनस 3 cos x प्लस e टू दी पावर x dx। सेम भाई जैसा हम यहां सेपरेट कर रहे थे वैसे वहां भी सेपरेट कर दीजिए।
दैट इज आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 बाहर ले लीजिए x dx माइनस 3 कांस्टेंट है बाहर ले आइए इंटीग्रेशन cos x dx प्लस इंटीग्रेशन e टू दी पावर x dx। ओके, अब यहां पे देखिए x का इंटीग्रेशन सेम वही जैसा अभी तक आप कर रहे थे 2 x टू दी पावर 1 प्लस 1 ओवर 1 प्लस 1 माइनस 3 cos x का इंटीग्रेशन। cos x का इंटीग्रेशन अभी आपने थोड़े से पहले एक फॉर्मूला लिखा था sin x। कौन बोला? अच्छा बेटा, ओके, एग्जैक्ट, बिल्कुल सही जवाब आपका। cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा? sin x प्लस e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन, यस यस, वेरी गुड, e टू दी पावर x ही रहता है। एंड लास्ट प्लस c, वेरी गुड एवरीवन। सिंप्लीफाई कर लीजिए 2 x टू दी पावर 2 ओवर 2 माइनस 3 sin x प्लस e टू दी पावर x प्लस c। 2 से 2 कट कर दीजिए, i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 3 sin x प्लस e टू दी पावर x प्लस c। ये हमारा क्या आ गया? एग्जैक्ट आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 तक अभी आपने सॉल्व किया था। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sec x विद इन ब्रैकेट sec x प्लस tan x। अब आपने कभी भी ये नहीं देखा होगा कि sec x का इंटीग्रेशन और फिर sec x प्लस tan x का इंटीग्रेशन। जो अभी तक हम आप क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई करते हुए चले जा रहे थे, सेम वैसे ही आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करिए। sec x की मल्टीप्लाई sec x से क्या आएगी? sec स्क्वायर x, वेरी गुड, प्लस sec की tan की मल्टीप्लाई करोगे तो tan x sec x आ जाएगा, tan x sec x एंड dx। ओके, सेपरेट कर दीजिए sec स्क्वायर x dx, sec x tan x के साथ इंटीग्रेट सेपरेट करिए, tan x sec x एंड dx। अभी आपने sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन किया होगा, बताइए क्या किया? यस, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या बताया? tan x, बिल्कुल करेक्ट, प्लस tan x sec x का इंटीग्रेशन अभी आपने फॉर्मूला किया था, क्या बताया? sec x, वेरी गुड आंसर, एंड लास्ट प्लस c विच इज करेक्ट आंसर। अभी हमने देखिए क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व किया, जिसका आंसर आया हमारा tan x प्लस sec x। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x ओवर cosec स्क्वायर x dx। इस टाइप का कोई भी इंटीग्रेशन अभी हमने नहीं किया है कि ऊपर भी स्क्वायर आ रहा हो और नीचे भी स्क्वायर आ रहा हो। इसके लिए अब आपको लेके चलता हूं मैं क्लास 10th में। sec स्क्वायर को अगर cos स्क्वायर में स्प्लिट किया जाए तो बताइए क्या आएगा? यस, 1 अपॉन cos स्क्वायर। यहां नोट कर लीजिएगा साइड में कि sec x इज इक्वल टू 1 अपॉन cos x एंड cosec x, गुड, 1 अपॉन sin x। cosec x इज इक्वल टू 1 ओवर sin x। ये आइडेंटिटी दोनों यहां पर इस्तेमाल कर लीजिए, 1 अपॉन cos स्क्वायर x एंड 1 ओवर sin स्क्वायर x dx। चेंज कर लीजिए, अगर इसको चेंज करोगे तो हमारा ये हो जाएगा sin स्क्वायर x ओवर cos स्क्वायर x dx, दैट इज tan स्क्वायर x dx। ध्यान रखिएगा, tan स्क्वायर x dx का कोई भी फॉर्मूला हमने बेसिक में नहीं लिखवाया है, तो tan स्क्वायर x का फॉर्मूला इस्तेमाल करने के लिए अब हमें क्लास 10th की एक आइडेंटिटी है
उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो हमारी आइडेंटिटी है sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x। जब भी आपको tan स्क्वायर x कहीं भी लिखा हो तो tan स्क्वायर हटा के आपको sec स्क्वायर x माइनस 1 लगाना पड़ेगा। तो आप यहां पे ये लगाइए, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। अभी आपने इंटीग्रेशन करा था sec स्क्वायर x का, ये किया है sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, कितना आया 10x, वेरी गुड, एंड 1 का x माइनस x एंड लास्ट प्लस c। अंडरस्टैंड एवरीवन, विच इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इंटीग्रेशन 2 माइनस 3 साइन एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स dx। जैसा अभी हमने किया था, अब आप देख रहे हो 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। कभी भी इस टाइप का हमने भी कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं किया है, तो इसको आप सेपरेट कर लीजिए। 2 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स एंड dx। अभी आपने एक आइडेंटिटी की थी क्वेश्चन नंबर 8 में, 1 अपॉन कॉस x दैट इज sec स्क्वायर x। 1 ओवर कॉस स्क्वायर x क्या था sec स्क्वायर x माइनस 3 साइन x ओवर कॉस x एंड 1 ओवर कॉस x एंड dx। sec स्क्वायर x 2 बाहर ले लिए, कांस्टेंट है, एंड sec स्क्वायर x dx माइनस 3 बाहर करिए, इंटीग्रेशन साइन अपॉन कॉस दैट इज 10x 1 अपॉन कॉस x, अभी किया था sec x एंड dx। sec स्क्वायर करें x का इंटीग्रेशन, बताइए बेटा, गुड, 10x माइनस 3 sec x इंटू 10x, बोलिए, गुड, sec x एंड लास्ट प्लस c विच इज करेक्ट आंसर। चलिए अब हम कराते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, यहां लगा हुआ इंटीग्रेशन रूट एक्स माइनस 1 ओवर रूट एक्स होल स्क्वायर dx। इसमें हमारे पास कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो स्क्वायर लगा हो सॉल्व कर दें। अगर सेम खाली यहां पर x होता तो हम h टू दी पावर n का फॉर्मूला इस्तेमाल कर देते, लेकिन यहां पर क्या है, कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, एक वैल्यू में से दूसरी वैल्यू को माइनस किया जा रहा है। तो फर्स्टली यूज आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर। तो a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी जब आप ओपन करोगे तो रूट एक्स होल स्क्वायर प्लस 1 ओवर रूट एक्स होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट एक्स इंटू 1 ओवर रूट एक्स एंड लास्ट dx दैट इज i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, स्क्वायर से रूट आप क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, हटा देंगे, दैट इज x प्लस 1 ओवर x एंड रूट 2 कट बाय रूट 2 दैट इज माइनस 2 dx। आफ्टर दैट सेपरेट कर दीजिए इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 ओवर x dx माइनस इंटीग्रेशन 2 dx। x का इंटीग्रेशन 1 प्लस 1 ओवर 1 प्लस 1 प्लस लॉग मॉड x, क्योंकि 1 ओवर x है जो कि आइडेंटिटी है हमारी लॉग मॉड x माइनस 2 कांस्टेंट x एंड प्लस c। सॉल्व कर दीजिए, x स्क्वायर ओवर 2 प्लस
log mod x minus 2x n plus c, which is correct answer. Okay everyone, लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अगर ये सारे क्वेश्चन आपको इसलिए बहुत अच्छे समझ में आ रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमारा मनोबल बढ़ाइए और सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, जिससे कि जो भी मेरे वीडियोस आएंगे सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।